काम करने से छाप लग जाएगी और वो छाप कभी मिटेगी नहीं। एक कागज वाला फोटो तो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कर्म करके जो काम करके दिखा दिया जाएगा वो फोटो वो छाप कभी मिटेगी नहीं। और उसी की देश को जरूरत है और उसी में आपको सम्मिलित कर रहा हूँ। तो ये नमूना संत मत का मैं पेश करूंगा 15 सितंबर। फिर इस तारीख को लोग कभी नहीं भूले कि इसी दिन भारतीयता का उदय हुआ। कि भारतीयता क्या है, भारत देश की महिमा क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध क्यों, ये विश्व का गुरु क्यों था और क्यों नहीं है और क्यों होगा, ये सब जानकारी आपको 15 दिन दूंगा। सुनकर लोग ताजु में रह जाएंगे। ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं और ऐसा किसी ने कहा नहीं। जब आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और जो सुनेगा वो प्रसन्न हो जाएगा। सारा विवाद समाप्त हो जाएगा, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जब सही सच्ची जानकारी सबको सबके हित लाभ के मिल जाएगी तो विरोध नाम की चीज नहीं रहेगी। इसलिए मैंने वो तारीख निश्चित कर रखी है। उस दिन भारतीयता का जन्म होगा, भारतीय शुद्ध खान पान का जन्म, भारतीय वेशभूषा का जन्म होगा, भारतीय राष्ट्रभाषा का जन्म होगा। ये जन्मोत्सव आप देखिए तो पहले ये किस तरह से होता है। आज व्यवस्था जो बिगड़ गई है वो केवल हमारी नासमझी के कारण, हमारी अज्ञानता यानी अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि के कारण हम समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो समय तो आपके लिए इतना अच्छा आया था कि सब कुछ अच्छा हो जाता, कुछ बुरा रहता ही नहीं। लेकिन नहीं समझ पाए, वो वहां जो करने आया वो थोड़ी हट जाएगा। तुम्हारी नासमझी से वो पीछे थोड़ी हट जाएगा, वो अपना काम थोड़ी बंद कर देगा, वो कोई न कोई भूमिका बदल देगा, रास्ता बदल देगा, जुक्ति बदल देगा, कराएगा तुम्ही से और तुम हंसी खुशी से करोगे। तो आज जो बिगाड़ हुआ है इंसान का, परिवारों का, समाज का, देश का, दुनिया का, वो कारण सब बताऊंगा। आज तक किसी ने बताया नहीं है। इतने बड़े बड़े विद्वान आए, अपने आप को विद्वान कहने लगे। मैं तो कोई विद्वान अपने को कहता नहीं और न मैं कोई विद्वान हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं वर्तमान में विद्यमान हूँ। मैं विद्यमान जरूर हूँ, मौजूद हूँ और देख रहा हूँ मौजूदगी में कि क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या कर रहा, क्या खाना चाहिए, क्या खा रहा, ये सब देख रहा हूँ। क्या सोचना समझना चाहिए, क्या सोच समझना, ये सब देखा जा रहा है। इससे मैं विद्वान नहीं हूँ, विद्यमान मौजूद हूँ, देख रहा हूँ और सारी समस्याओं का समाधान भी आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? जो कहा जा रहा सब करके दिखाया जाएगा, जो कहा गया वो सब आपके सामने होगा। इसमें कोई इधर उधर होने वाला नहीं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अगर समय के पहले हो जाए तो आप मानोगे नहीं। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था हरियाणा में, तमाम लोग घेर कर बैठे थे। तो अपने अपने 45 पत्रकार हैं, दिल्ली से चुने हुए हाई लेवल के जो कहे जाते, वो आए थे पर्चे लेने के। तो बाबा जी से पूछने लगे कि बाबा जी क्या आप पीछे पूछे हो? कहते भाई तुम्हारी मेमोरी बहुत कमजोर है। इससे मैंने बच्चों से दीवारों पर, पेड़ों पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर सब में लिखा दिया कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। फिर भी आप पूछ रहे कि आपने चलते चलाते
ये सब देखा। इतना मैंने प्रचार कराया है, कोई हिंदुस्तान का प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गाँव कुछ छोड़ा नहीं, क्या मैंने जगह समय के नाम का प्रचार न कराया। और तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर, फिर भी आप पूछ रहे। अरे भाई, वो भगवान का और प्रभु परमात्मा का नाम, क्या कोई इंसान भगवान प्रभु बन जाएगा? इतनी भी आपकी जानकारी नहीं थी, वो चुप हो गए। महात्माओं का तो अचूक श्रोता है वचनों का। बोलने लगे, क्या दूरदर्शी में अच्छे लोग और कहीं नहीं ईमानदार? कब मैंने ये नहीं कहा। मैंने यह कहा, जब तुमको देश चलाने के लिए अच्छे लोग न मिले, तुम्हारा विश्वास खत्म हो चुका हो, तो मैंने 1 करोड़ का बोरा पहनाया। वो तुम्हारे देश का, समाज का, परिवारों का, इंसानों का काम बिना तनख्वाह के और बिना किसी पद के और तुम्हारा कर देंगे। जब तुम्हारा काम चलने लगे तो गद्दी पर तुम बैठ जाना, वो तो भजन करेंगे, वो तो भजन करेंगे। मैंने तो ये कहा। फिर वो तमाम पत्रकार इकट्ठे होकर सब प्रश्न करने लगे कि आप भगवान हैं, हम आपको मानते का। तो मैं तो कभी नहीं कहा और न कभी कहूंगा कि मैं भगवान हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, मैं महाराज हूँ, सरकार में। तो न कभी कहा, न कभी कहूंगा, और हमको इससे कहने की जरूरत भी नहीं। जिसको यहाँ रहना हो वो बने, हमें तो यहाँ से काम करके जाना, तो हम बनने बनाने की बात नहीं करते। चुप हो गए। फिर तमाम लोग इकट्ठे हुए। कल, अच्छा ये बताओ, क्या हम आपको भगवान परमात्मा मानते? तो आप जल्दी से काम कर दीजिए, सचिव ला दीजिए, अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, सबको सुख शांति मिल जाए, ये हो जाए। तो सबको बुलाया, बाद में बुलाया जो सबसे वृद्ध था, उसका मीडिया सबसे योग्य था, उसको बुलाया पास में। उसके कान में क्या कह रहे जो, लेकिन कान में कह रहे। कहा कि बच्चा, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के समय के पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए, तुम ये कहोगे हमारा है ही नहीं, तुम इसको नहीं मानोगे, तो मेरी बात समय के पहले तुम कैसे मान लोगे? कितना सटीक उत्तर, एकदम चुप रहे। जवान सबकी बंद हो गई, सारे पत्रकार मीडिया उसके चले गए। कहते नहीं भाई, इनसे तो खोपड़ी खोल रहा है, पता नहीं कैसी खोपड़ी है, कहाँ से एकदम रखा हुआ हाजिर, यानी जवाब, मतलब यानी अब उन्हें क्या मालूम ये सब क्या है। तो कहने का मतलब ये सब आ चुका। कितनी राजनीति नेता सब जेल में बंद करके तरह तरह के, यानी मतलब परेशानियां, दुख तकलीफ, ये सब दे चुके हैं। और भ्रामक प्रचार, बदनामी का करके वो फूल बाग में जूते और चप्पल का झूठा प्रचार करके सब कुछ किया। और सोचते थे अब बाबा जी भग जाएंगे, कभी कोई प्रचार नहीं करेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन महापुरुष अपना बिगुल जिसने बजा दिया, वो बगैर यानी सत्यता बोलाए वो बंद नहीं करता, कोई नहीं बंद करा सकता। ये सब आपके सामने हुआ और आपने ये सब सुना, और फिर भी आप भ्रमित हो गए। जो काम करने आया जेल में बंद किया गया, तरह तरह की यात्राएं दी गई, लेकिन अपने काम से नहीं, काम से पीछे नहीं, आवाज लगाना बंद नहीं किया। तो आप उनके मुरीद हो, फॉलोअर हो, तो तुम कैसे समय समय पर हट जाते हो? तुम्हारे अंदर कैसे मतलब शंका, संदेह, मूल भ्रम पैदा हो जाता है, मतलब यानी अच्छाई को भूल के बुराइयों में चले जाते हो, निंदा आलोचना करने लगते हो। ये सब तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अल्प बुद्धि का कारण है, और आप समझ नहीं पाते हो। पहले भी आपने कहा था इसमें अपनी बुद्धि मत लगाना, ये परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न कोई सोच सकता, न कोई कर सकता, न कोई विश्वासी कर सकता। ऐसा परिवर्तन अबकी बार वैचारिक परिवर्तन, वो मार काट हिंसा वाला नहीं,
वो तो तमंचा भाड़ा बर्ची वो बम परमाणु बम नहीं चलाए जाएंगे। यानी ऐसा अनोखा परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा। अरे लोगों के भाव विचार बदल जाए तो काम बन जाएगा और तुम्हें क्या बदलना। लेकिन विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा इस पर तो किसी की बुद्धि जाती नहीं। पहले सोचो विचार पैदा कैसे होते। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है। शुद्ध आहार करोगे, मानवीय आहार करोगे, सात्विक आहार करोगे तो सात्विक विचारधारा, मानवीय विचारधारा, इंसानियत की विचारधारा तुम्हारे अंदर पैदा। जब ऐसी विचारधारा आ जाएगी वैसी आपकी सोच हो जाएगी, फिर वैसी आपकी समझ हो जाएगी, फिर वैसे ही आप करने लगोगे। जब करने लगोगे तो लाभ आपको मिलेगा, वो करने वाला लाभ आपको मिलेगा। तो ये सब सोच और थोड़ी में तुम घबरा जाते हो। अभी देखा तेरा साया पानी ये खुद ही बग गया। तुम्हारी निर्भीकता, तटस्थता, कृतज्ञता को देखकर ये खुद ही डर गया। शांत हो, अरे आप ही सूख जाए। लेकिन तुम्हारी कट्टरता को देखकर कितने लोग बदल जाएंगे ये आप नहीं सोचते हो। ये थोड़ा सा अपने में तटस्थता ले आए, कृतज्ञता, निर्भीकता ले आए, अपनी जगह यहाँ बैठे रहे, ये देखकर कितने लोग बदल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं ये तो कोई नहीं कर सकता। कोई पानी में नहीं बैठेगा न कभी वहां जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ आए हैं और भीग रहे हैं और बैठे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये काम कोई कैसे मैं छोटा था। जब ये नहीं कोई कर रहा तो आगे जो काम आप करने जा रहे वो कैसे लोग कर पाएंगे। तभी तो उनका इतिहास होगा जो आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। किसके लिए? समाज बर्बाद देश में धर्म की स्थापना के लिए, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार के लिए, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। उनका कलयुग में इतिहास बनेगा। आपको उसी के काबिल धीरे धीरे बनाया जा रहा है। धीरे धीरे बर्दाश्त क्षमता आप में पैदा की जा रही। पानी में खड़े रहोगे, धूप में खड़े रहोगे, सर्दी में खड़े रहोगे, ये देखकर लोग खड़ा होना सीख जाएंगे कि खड़े होने का मतलब क्या है। जो संकल्प लेकर हम खड़े हुए, जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा हम खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, लेकिन दरबार नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी आपकी पहचान होनी चाहिए। कल आपने जो परिचय दिया है अनुशासन का, तो कर्मचारी अधिकारी ने देखा इतनी बड़ी भीड़ अगर किसी नेता किसी की भी होती ये रोड जाम हो जाती। पुलिस कर्मचारी बेचारे परेशान, तमाम दुकानें लूट जाती, तमाम खेतों की फसलें खत्म हो जाती, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। इतने प्रेम प्यार मोहब्बत में यानी लोग चल रहे थे, इतने अनुशासन में मैंने दिखा दिया कि अनुशासन किसे कहते। अगर अनुशासन सीखना है तो आ जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा। इतने लोग यानी हजारों की संख्या में आपके सामने लोग चल रहे थे। एक तरफ सड़क का आधा हिस्सा खाली, क्योंकि किसी भी वाहन को परेशानी, प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा न हो, इनको कोई तकलीफ न हो। जब हमारे काम से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी तो क्यों नहीं लोग अपनाएंगे, क्यों लोग इसमें नहीं आएंगे। ये तो आने का रास्ता ही खुल गया। ये सब देखा कितना कुंटल प्रसाद बता जो हिंदुस्तान में आज कोई नहीं कर। कोई तुम्हारे घर गांव सड़कों गलियों में कभी प्रसाद बांटने नहीं आया होगा। आपकी बीमारी, परेशानी, मुसीबत को दूर करने की ये दवा, ये महाप्रसाद दवा है जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से लेके आया और आप सबको देने के लिए।
और खुलेआम बांटा गया। कर्मचारी अधिकारियों ने देखा कि भाई ऐसा काम तो ना कोई राजनीतिक पार्टी कर रही और ना कोई धार्मिक संस्था कर रही, ये दो काम कोई नहीं कर रहा। इस तरह अनुशासन में कोई रह नहीं रहा, इस तरह पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का कोई सम्मान भी नहीं कर रहा जो मैं करके दिखाता हूँ। पूरे भारत में मैंने घूम घूम कर ये पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को जो मैंने सम्मान दिया, और मैंने कहा जब तक आपका इसी तरह सम्मान नहीं होगा ये समाज कभी उन्नत नहीं करेगा, किसी का बचाव किसी की सुरक्षा संभव नहीं है। ये मैंने कहा और कह रहा हूँ, ये सम्मान सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए। जो काम न करता हो सम्मान करके आप उससे काम कराते और वो करेगा, ये सच्चाई ईमानदारी और मेहनत से करेगा। लेकिन जब सम्मान नहीं होगा, उचित मजदूरी नहीं मिलेगी तो कैसे करेगा? ये किसी ने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के आज तक हिंदुस्तान में किसी ने कोई राजनीतिक नेता पार्टी ने नहीं कहा, केवल बाबा जी ने कहा था। 80 से कहना शुरू किया, ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये सबसे ज्यादा मेहनत करता। लोग दिन में मेहनत करते, रात में बेचारे दौड़ा, ये रात भी मेहनत करते। इनको अपने बच्चों से मिलने का, तीज त्योहार मनाने का भी इनके पास समय नहीं है। इतनी जो मेहनत करता हो 24 घंटे और तनख्वाह 8 घंटे की दी जाए, ये अच्छा नहीं। ये कोई नियम कोई सिद्धांत नहीं है। एक फैक्ट्री में मजदूर जब ओवर ड्यूटी करता है तो डबल तनख्वाह मिलता है, तो बेचारे रात की ड्यूटी दिन की ड्यूटी और तनख्वाह 8 घंटे। ये किसी ने नहीं कहा, बाबा जी ने। और फिर भी अभी तक कोई इस पर टिप्पणी नहीं, किसी के दिमाग में बात नहीं आया। इन पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को, महात्माओं को जरूरत, उन्होंने इनके दर्द को देखा और सबसे कहा, लेकिन अभी सुना चलो उसकी जरूरत हमें नहीं है, आगे हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। जब कोई नहीं करेगा तो हम खुद ही कर लेंगे। तो पहले हम जनबल इकट्ठा करें, जनमत, क्योंकि कलयुग का नियम है, कलयुगे संघे शक्ति, जिसके पास संघ संगठन है कलयुग में उसी की विजय है, वही काम कर लेता है और उसी का नाम होता है। तो मैं तो अपना गुरु परिवार इकट्ठा करता, अब किसी को क्या तकलीफ भाई, सब लोग अपने अपने परिवार को संगठित रखना चाहते। अगर मैं अपने गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूँ तो इसमें से कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, किसका नुकसान कर रहा हूँ? लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। जब गुरु परिवार के नहीं समझ पा रहे तो दूसरे लोग बेचारे क्या समझेंगे? ये सब आपके सामने हो रहा। मेरा और कोई काम नहीं, केवल गुरु परिवार को संगठित करना, क्योंकि ये 45 करोड़ का इतना बड़ा जन समर्थन किसी के पास हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। तो हमें किसी के दखलंदाजी करने की क्या जरूरत, किसी की निंदा आलोचना बुराई करने की क्या जरूरत, और किसी से लेने देने की क्या आवश्यकता? मैं अपना परिवार संगठित कर लूंगा, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत